Today we are going to start another long answer question of circles, 7 mark questions, one of the most important questions. Okay, so how the question goes is, show that the circles x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equals to 0 and x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 is equals to 0 touch each other, and also find the point of contact and the common tangent at this point of contact. So basically, to understand this question, we need to have a rough concept of this. So he's asking us, first he has given us two circles. Okay, this is one circle and this is other circle, circle A and circle B. Okay, every circle will have its center C1 and C2, and every circle will have its radius R1 and R2. Okay, now he's asking us to find out whether these circles touch each other or not, and if they touch each other, we need to find the point of contact. Okay, and also the common tangent which is passing through that point of contact. Okay, clear? So first we need to check whether they touch each other or not. Secondly, we need to find that point of contact at which they touch, and also the third thing is we need to find the common tangent which is passing through that. Okay, clear? So let us start the question. So given, as he has given us two circles, so we will write S, the first circle as S. So क्या है हमारा फर्स्ट सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज़ वन ऑफ द सर्कल. और एक सर्कल हम एस डैश से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो वो क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18y प्लस 26 इज इक्वल्स टू 0. ओके, दिस इज़ गिवन, ये हमको दिया हुआ है. ओके, तो अब हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो अब हम सेंटर कैसा फाइंड आउट करना, तो इसके लिए हमको पहले समझ में आना चाहिए कि अगर हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहता सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड है. ओके, तो हमारा सेंटर -g -f है. तो अब हम क्या करेंगे, हमारे सर्कल जो स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारे गिवन के उसमें हम कंपैरिजन करेंगे उनके कोएफिशिएंट्स, किसके, x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमको g की वैल्यू आएंगी, एंड y के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो हमको f की वैल्यू आएंगी. ओके, सो हाउ डज इट गोस, अगर हम 2g इज इक्वल्स टू -4 लिखेंगे तो g इज इक्वल्स टू कितना रहा, -4/2 विच इज इक्वल्स टू -2. सिमिलरली अगर हम 2f की जगह पे देखेंगे क्या आ रहा हमको, -6, तो f इज इक्वल्स टू -6/2 विच इज इक्वल्स टू -3, है ना. तो अब अगर हम सेंटर पूछे तो सेंटर क्या है, -g -f. ओके, तो हम क्या करना है, इसके साइंस चेंज कर देना, तो इट इज़ 2, 3. ओके, जो दो भी नेगेटिव में आए थे दोनों भी क्या हो गए, अब हमको यहाँ पे पॉजिटिव में आ गए. ओके, सिमिलरली तो अब हम हर बार इतना बड़ा प्रोसेस करने के बजाय हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं. क्या करना है, बस अगर हम नेक्स्ट वाला इक्वेशन देखें तो ये जो x का कोएफिशिएंट है उसको हाफ और y के कोएफिशिएंट को हाफ करना है, उनके साइंस को ऑपोजिट कर देना है. प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे. ठीक है, तो अब देखिए, अब हम सेंटर्स लिखेंगे. फर्स्ट वाले इक्वेशन का सेंटर क्या हो जा रहा है हमारा, C1 इज इक्वल्स टू कितना है हमको, 2, 3. सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाले का देखेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या था, 6x था, 6 का हाफ क्या हो जा रहा, 3 हो जा रहा है इफ़ यू डिवाइडेड बाई 2, एंड उसको नेगेटिव साइन डालेंगे. ठीक है, 18 था, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उन्हें क्या हो जाता, 9 हो जाता, एंड पॉजिटिव जाके उसको क्या करेंगे हम, नेगेटिव. तो ये दोनों भी सर्कल्स के हमको क्या आ गए, पहले सेंटर्स आ गए. अब हम करेंगे क्या, रेडियस फाइंड आउट करेंगे. ओके, रेडियस ऑफ दिस सर्कल. तो अगर रेडियस का हम फॉर्मूला देखेंगे, अगर हम फर्स्ट सर्कल का भी निकालें तो g² प्लस f² माइनस सी, ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला है. तो अगर हम सेंटर फर्स्ट वाले सेंटर का देखिए तो g की जगह पे 2 डाल रहे हैं, 2² प्लस 3² माइनस सी. व्हाट इज़ c ओवर हियर, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का c क्या आ रहा है हमको, -12 है. तो जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -12, ये माइनस फॉर्मूला का माइनस है, ये माइनस सी का माइनस है. ओके, तो ये क्या हो गया हमको, 4 + 9 + 12. ओके, तो दिस टर्न्स आउट टू बी 25 एंड रूट ऑफ 25 इज़ 5. ओके, सिमिलरली हम R2 फाइंड आउट करेंगे. R2 का भी सेम फॉर्मूला है, g² प्लस f² माइनस सी. ओके, तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी आई थी हमको, -3² प्लस -9² माइनस 26. ओके, कांस्टेंट हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे.
तो ये कितना आ रहा हमको 9 + 81 - 26. ओके, तो दिस टर्न्स आउट टू बी दैट इज इक्वल्स टू 90 - 26 विच इज़ इक्वल्स टू 64 एंड 64 किसका रूट है 8 का रूट है. ओके, तो अब देयरफॉर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए, R1 इज इक्वल्स टू 5 एंड R2 इज इक्वल्स टू 8. ये दो वैल्यूज़ आ गए. अब हमको करना क्या है, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, C1 C2. जनरली हमको मालूम है अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या रहता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो अगर हम दोनों सेंटर्स के बीच का लेंगे तो हमारे पास सेंटर्स है, C1 इज इक्वल टू कितना है 2,3, राइट. C2 कितना है हमारा -3, -9. ओके, तो अब हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है एंड ये y2 है. सब्स्टिट्यूट करिए तो कितना आ रहा हमको -3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -9 - 3 होल स्क्वायर. ओके, तो दिस टर्न्स आउट टू बी -5 होल स्क्वायर प्लस -9 - 12 होल स्क्वायर. ओके, तो ये कितना हो गया अब हमको 25 + 144 दिस इज इक्वल्स टू 169 एंड 169 किसका स्क्वायर रूट है 13 का स्क्वायर रूट है. तो मतलब अब हमारे पास क्या आ गया, दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आ गया. कितना है दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस 13 है. अब सिमिलरली आप R1 + R2 फाइंड आउट करिए. R1 कितना आया था 5 एंड R2 कितना है 8 विच इज़ इक्वल्स टू 13. अब इसका मतलब क्या है, अगर हम दोनों सर्कल्स ले रहे हैं, राइट, तो ये C1 आ गया हमको, ये भी C2 आ गया. अब ये R1 था, ये R2, हम दोनों भी फाइंड आउट कर लिए. तो हम ये देख रहे हैं कि ये C1 C2 के बीच का डिस्टेंस एंड R1 + R2 करे तो क्या आ रहा, इक्वल आ रहा. दैट मीन्स द सर्कल्स टच ईच अदर. तो सिंस C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 + R2, तो हम क्या लिख सकते हैं, द सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली. ठीक है, राइट. तो ये कंडीशन हमको हमेशा से याद रखना है कि अगर C1 सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द रेडियसेस ऑफ देयर रेडियसेस देन दैट मीन्स द सर्कल्स टच ईच अदर एंड एक्सटर्नली. ओके, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अगर ये टच हो रहे हैं तो ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज़ गिवन बाय P. ओके, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हमको फाइंड आउट करके बताना है उसमें. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, तो अब यहाँ पे अब हम ये लिखेंगे क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P. अब हम देखेंगे इट डिवाइड्स C1 C2 internally in the ratio R1 is to R2. क्या रेशियो में डिवाइड कर रहा उन्हें, R1 is to R2 रेशियो में डिवाइड कर रहा. दैट इज़ 5 is to 8. अब हम उस समझने के लिए देखिए, अब हम क्या लिए यहाँ पे, ये C1 था, ये C2 था, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है. तो ये दोनों के बीच में आ रहा ना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड ये यहाँ से यहाँ तक R1 है, यहाँ से यहाँ तक R2 है. तो दैट मीन्स दिस P इज़ डिवाइडिंग दिस C1 C2 इंटरनली. तो उसके लिए हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए फॉर्मूला है. पहले हम C1 क्या है लिख लेंगे 2,3 एंड C2 कितना है हमारा -3, -9. तो अगेन दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला बोल के आता, वी आर गोइंग टू यूज़ दैट इज Px, y इज इक्वल्स टू R1 x2 प्लस R2 x1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. सिमिलरली R1 y2 प्लस R2 y1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2. ओके, अब इसमें हम R1 R2 x1 x2 इन लोगों के वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट करेंगे, x1 x2 y1 y2. तो Px, y इज इक्वल्स टू 5 × -3 प्लस 8 × 2 डिवाइडेड बाई 5 + 8. ओके, सिमिलरली 5 × -9 प्लस 8 × 3 डिवाइडेड बाई 5 + 8 हो गया. तो ये कितना आ रहा अब हमको -15 + 16 डिवाइडेड बाई 13, -45 + 24 डिवाइडेड बाई 13. ओके, तो ये कितना हो गया अब हमको 1/13,
-21/13। तो ये क्या आया हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ पी एक्स कॉमा वाई, ये भी हो गया। अब हमको क्या बताना है, द कॉमन टेंजेंट विच इज़ पासिंग थ्रू इट। कॉमन टेंजेंट मतलब वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से पास होते हुए, ये आ रहा, ये है देखिए पॉइंट टेंजेंट। तो ये जो लाइन है इसका हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन आ रही ना, हमको इसका इक्वेशन फाइंड आउट करने का है। दिस विच इज़ एक्चुअली अ कॉमन टेंजेंट फॉर बोथ द सर्कल्स। दोनों सर्कल्स के लिए काम आ रहा है ये टेंजेंट, इस वजह से इसको कॉमन टेंजेंट बोलते हैं हम, ठीक है। तो अब हम कैसा फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला याद रखिए। इक्वेशन व्हेन टू सर्कल्स आर गिवन, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट है वो हमारा, P1/13 -21/13। इसका फॉर्मूला इज़ S - S' इज इक्वल्स टू 0। सिंपली दो सर्कल्स लेंगे, ये दोनों की इक्वेशंस ले लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले वाला इक्वेशन क्या क्या है, सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² -4x -6y -12, ये हो गया S -S'। S' क्या है हमारा, x² + y² + 6x + 18y + 26 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब आप ब्रैकेट्स खोलिए, x² + y² -4x -6y -12 -x² - y² -6x -18y -26 इज इक्वल्स टू 0। +x² - x² चले गया, +y² - y² चले गया। ओके, अब जो भी रिमेनिंग टर्म्स बचे वो क्या है, -10x -24y -38 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 हो जा रहा है ये हमारा, प्लस, क्योंकि माइनस से डिवाइड करें तो दिस माइनस चेंजेस टू प्लस, +12y, ये भी माइनस चेंज होके प्लस हो गया, दिस इज़ 19 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। तो ये प्रॉब्लम में हम देखें, स्टार्टिंग से एक बार फिर हम रिकैप करेंगे क्या क्या फाइंड आउट करें एंड क्या पूछ रहा था हमको। पहली चीज़ तो हमको चेक करना था, दो इक्वेशन सर्कल के दे के उन्हें पूछना था कि हमको पहले फाइंड आउट करिए कि वेदर दे टच ईच अदर और नॉट। तो उसके लिए हम फर्स्ट स्टेप क्या करें, पहले उनके सेंटर्स फाइंड आउट करें। सेकेंड स्टेप क्या करें, हम उनके रेडियस फाइंड आउट करें, राइट, ओके क्लियर। हम उनके रेडियस फाइंड आउट करें यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करें, दोनों के रेडियस एंड सेंटर्स आने के बाद दोनों सेंटर्स के बीच का हम क्या करें, डिस्टेंस फाइंड आउट करें, ओके, C1 C2 के ज़रिए। फिर हम ये चेक करें कि C1 C2 एंड R1 R2 इक्वल है या नहीं है। क्योंकि ये इक्वल आ गए तो हम बोलेंगे सर्कल्स टच हो रहे हैं ईच अदर, ओके। सिमिलरली उसके बाद हम जब टच होने के बाद हम वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे रोक टच हो रहे हैं वो फाइंड आउट करें। वो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम R1 R2 एज रेशियो ले लिए, C1 C2 एज x1 y1 x2 y2 ले लिए, एंड हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला डालें विच इज़ R1 x2 + R2 x1 by R1 + R2, सिमिलरली R1 y2 + R2 y1 by R1 + R2। उससे हमको हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया। उसके बाद जैसा उन्हें पूछ रहा हमको कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करो, तो हम कॉमन टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करें, S - S' इज इक्वल्स टू 0, विच इज़ वेरी ईजी कि जस्ट दोनों सर्कल्स के इक्वेशंस लेना है, उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो भी बच जा रहे हैं हमको वैल्यूज़, वो क्या है हमारे, वो हमारा इक्वेशन है। ओके डन। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया, क्लियर।